बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोयोटा यारिस का रिव्यू। और जो दोनों गाड़ियाँ मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, एक 1.3 है और एक 1.5 है। तो आज आपको मैं इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन बताऊँगा, दोनों गाड़ी में किन किन चीज़ों का फ़र्क है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लिया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रिव्यू। और ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो फॉर सेल हैं। जे रोड लाहौर पे शोरूम है, या मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं SF मोटर के नाम से। इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर रब्ता करके आप ये गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। मुकम्मल आपके साथ डिटेल शेयर की जाएगी, इसकी प्राइस वगैरह और स्पेक्स A to Z कंप्लीट आपके साथ शेयर की जाएगी। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है 1.3 वेरिएंट एटिव, और इस साइड पे हमारे पास है एटिव X। दिस इज़ 1.5 वेरिएंट जो है इसमें आता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले फ्रंट में कंपैरिजन कर लें तो फ्रंट लाइट्स हैं दोनों गाड़ियों की वो बिल्कुल सेम है। इसका फ्रंट देख लें, इसका फ्रंट भी बिल्कुल सेम है। तो जो फ़र्क है, वो जो डिफरेंस दोनों में ये है कि इसके अंदर हमें DRLs नहीं मिलते, जबकि इस गाड़ी के अंदर हमें DRLs मिल रहे हैं। ये DRLs हमें इस गाड़ी में मौजूद हैं। उसके अलावा फॉग लाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल रही हैं। तो अगर साइड प्रोफाइल में आ जाएं तो बहुत ही प्यारी सी लुक है इस गाड़ी की, बिल्कुल शार्प लाइंस आ रही हैं इसके अंदर। यहाँ पे साइड प्रोफाइल इसकी बहुत ही खूबसूरत है। उसके अलावा इसमें हमें जो है ना अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। इसका साइज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है R15 185/60 का टायर है। और इसी तरह जब हम 1.5 की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर भी हमें सेम टायर मिलता है। टायर का साइज़ भी बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे साइड पे ड्यूअल VVTi का लोगो मिलता है, और 1.5 वाली कार में भी हमें सेम लोगो मिल रहा है। इस टाइप ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी 1.5 यारिस जो है, इसके यहाँ पे हमें मिलते हैं क्रोम हैंडल्स, और यहाँ पे कीलेस एंट्री का जो है यहाँ पे बटन हमें मिल जाता है। और यहाँ पर हमारे पास है 1.3, इसमें बिल्कुल सिंपल बॉडी कलर्ड साइड मिरर, बॉडी कलर्ड साइड हैंडल्स आते हैं, डोर हैंडल्स। इसके अंदर कोई क्रोम वगैरह की स्ट्रिप्स भी नहीं है, और ना ही जो है ना कीलेस एंट्री है इसके अंदर। और बैक साइड पे चले जाते हैं। बैक साइड पे भी यही क्रोम हैंडल्स इसमें मौजूद नहीं है। ये 1.3 वेरिएंट है, इसकी बैक बिल्कुल सिंपल सी है। और ये 1.5 वेरिएंट है, इसकी भी बैक बिल्कुल सिंपल है। जस्ट इसमें जो डिफरेंस है दोनों में वो सिर्फ लोगोस का है। इसे हम कहते हैं एटिव X, और उसमें X नहीं होता, वो सिंपल एटिव है। और इसके यहाँ पे लिखा होता है 1.5 CVTi, इसमें CVTi ट्रांसमिशन आती है। तो जस्ट बैक साइड से सिर्फ इसका इन चीज़ों का डिफरेंस है। बाकी इसकी टेल लाइट्स जो है इसके अंदर हमें LEDs मिल जाती हैं। यहाँ पर इसमें साइड इंडिकेटर लैंप्स मिल जाते हैं, और रियर लाइट्स जो है ना आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है। और इसकी लुक बहुत ही प्यारी है। रात के टाइम पर जब ये चलती हैं तो इसमें बहुत ही प्यारी इस तरह की लाइट यहाँ पे आती है। तो ये इसकी लुक है, बहुत ही प्यारी इसमें लुक आती है। ऊपर LEDs हैं, जब आप इसमें ब्रेक प्रेस करते हैं तो यहाँ पे LEDs वगैरह इसके अंदर चलती हैं। अभी आपको टेस्ट करवाते हैं। तो ये इसकी लुक है सारी ओवरऑल। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर क्रोम का ट्रिम आता है, ये दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इसी तरह यही साइड है इस गाड़ी की। तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल न्यू हैं, और ये दोनों गाड़ियाँ फॉर सेल हैं। ये दोनों गाड़ियाँ अगर इनमें से आपको गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं जो लोग, SF मोटर जे रोड लाहौर में आप आ सकते हैं। वहाँ पर ये गाड़ियाँ देख सकते हैं। अब बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों में बूट स्पेस बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो अंदर से जो है इसमें ब्लैक कलर में ही आता है इसका। तो जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है इसका वो ये है कि इसके अंदर हमें जो है ना, ये देखें ऊपर सिर्फ जो है ना एक कारपेट सा मिल रहा है। इसके ऊपर कोई प्रॉपर जो प्लास्टिक का वो नहीं आता, प्लास्टिक का कवर नहीं आ रहा, जैसा कि जापानीज़ कार्स में आता है आजकल। तो इसकी नीचे देख सकते हैं, तो नीचे स्टेपनी मिल रही है हमें। बाकी इसकी साइड्स जो हैं, साइड्स के अंदर हमें यहाँ प्लास्टिक के पैनल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी जो है वो हमें साथ में दे रही है जी यारिस के ओरिजिनल मैट्स, फ्लोर मैट्स हमें मिल जाते हैं इसमें।
बाकी इस तरफ भी हमें, और इसकी जो टूल किट वगैरह है वो हमें मिल जाती है। ये टूल किट आ गई गाड़ी की, तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। बाकी बूट स्पेस इसमें बहुत अच्छी है। और उसके अलावा हमें जो है ट्रंक लिड के ऊपर जो है यहाँ पे हमें कवर मिल जाता है ब्लैक कलर का। बाकी अगर इसके बम्पर में देखें नीचे तो आपको रिफ्लेक्टर तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है ब्रेक लैम्प भी मिल रहा है। और अगर इसकी रूफ़ की बात करें तो इसकी रूफ़ के ऊपर जो है ना हमें यहाँ पे एंटीना मिल जाता है एक, जो कि दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ बड़ी बेहतरीन हमें जो मिल रही है, ABS मिल रहा है प्लस VSC मिल रही है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल। ये हमें दोनों गाड़ियों में मिल रहा है, 1.3 वेरिएंट में भी मिल रहा है और 1.5 वेरिएंट में भी। तो अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 1.3 वेरिएंट का इंटीरियर, इनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एनालॉग सिस्टम मिल रहा है सारा, AC का कंट्रोल्स वगैरह कंप्लीट जो सिस्टम है हमें सारा एनालॉग मिल रहा है। और इसके ऊपर यहाँ पे ये क्रोम के आपको नज़र आ रहे होंगे, फिनिशिंग क्रोम में है। इसी तरह इसके जो AC के वेंट्स हैं उसमें भी हमें क्रोम फिनिश मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो है इसमें प्लेयर मिल रहा है, हेड यूनिट मिल रहा है टोयोटा का ओरिजिनल, LCD इसमें नहीं आती है, DVD प्लेयर है। और जो मेन चीज़ है इस गाड़ी में, जो मेन बेनिफिट है वो इसकी 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन है, ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन भी। ये ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन है, इसके अंदर ये देख सकते हैं D के साथ हमें मैनुअल मिल रहा है, इसमें हम मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें जो है ना कंट्रोल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इसमें हमें ऑडियो यूनिट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और साथ में हम इसको कॉल रिसीव कर सकते हैं। ये 1.3 वेरिएंट वाली गाड़ी है मेरे पास, उसकी ये चाबी आप देख सकते हैं। इसमें हमें लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो है ना ट्रंक ओपन करने के लिए भी बटन मिल जाता है। बैक साइड से बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर टोयोटा का लोगो लगा हुआ है। तो अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इसकी किस तरह की लुक है। की इंसर्ट कर लिया हमने और अब सबसे पहले ब्रेक पे पाँव रखना है। उसके बाद ये कार स्टार्ट हो चुकी है और इसका इंटरफेस देख सकते हैं मीटर का, बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत से लोग जो है ना इसको कंपैरिजन कर रहे हैं Corolla GLI के साथ या Honda Civic के साथ, तो इसका कंपैरिजन नहीं बनता इन गाड़ियों के साथ, इसका कंपैरिजन बनता है Honda City के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको उसकी कंपैरिजन की वीडियो भी दिखाएंगे। अगर आपको इसके कंपैरिजन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अब ये देख सकते हैं इसके अंदर हमें मिल जाती है RPM की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा हमें यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर ऑप्शन मिल जाती है। इसके अंदर हमें डिजिटल यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं सारी, इसका टाइम आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है और यहाँ पे गियर शिफ्ट आ रहा है। उसके अलावा हमें ऑडोमीटर आ रहा है, इस तरह 24 किलोमीटर चली हुई है और यहाँ पे हमें फ्यूल की ऑप्शन मिल जाती है, फ्यूल गेज हमें मिल रही है यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको हम दबा के देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो हमें मिल रहे हैं फ़ीचर्स। ये ट्रिप A आ गया, ट्रिप B आ गया और ये करंट फ्यूल एवरेज जो आती है गाड़ी की, जब गाड़ी चल रही होगी उस टाइम पे आएगी, तो ये हमें मिल रही है। इसके अलावा ये इसकी एवरेज आ रही है यहाँ पे 10 किलोमीटर्स पर लीटर। ये गाड़ी खड़ी हुई है इस वजह से एवरेज कम बता रही है। उसके अलावा ये रेंज आ गई फ्यूल की और बस यही है इसके अंदर। उसके अलावा 1.3 वेरिएंट में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, VSC, और ये दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इसका AC वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत मज़ेदार है इसका AC, कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी। इसकी थ्रो वगैरह भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अभी ये सेकंड पॉइंट पे चल रहा है, इसको थर्ड पे फोर्थ पे लेके आ रहा हूँ। बहुत ही इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। हमें यहाँ पे जो है ना एक आर्म रेस्ट भी मिल रहा है, इसके अंदर छोटा सा कंपार्टमेंट भी एक मिल जाता है। अगर डैशबोर्ड का ये जो है ग्लव बॉक्स इसको देखें तो इसके अंदर भी हमें फेयर स्पेस मिल रही है और यहाँ पे एक छोटा सा अलग बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर इसका ये रिमोट आ जाता है और बाकी कुछ कार के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो हमें इसमें मिल जाते हैं। और ये इसका ऑडियो यूनिट जो लगा हुआ है तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई LCD वगैरह नहीं है, नेविगेशन नहीं है, वो 1.5 वेरिएंट में आती है। इसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह है, ऑक्स है, USB है, तो इस तरह की चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। उसके अलावा इसके डोर्स वगैरह देख सकते हैं, इसके दरवाजे जो हैं इसके अंदर हमें पावर विंडोज़ मिलती हैं। ड्राइवर साइड विंडोज है वो फुली पावर्ड है
और यहाँ पे हमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है और विंडोज़ लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे हमें जो साइड मिरर्स हैं उनका कंट्रोल मिल जाता है, एडजस्टेबल यहाँ पे साइड मिरर्स हैं। लेकिन एक इसमें बुरी बात यह है कि इसके अंदर हमें रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स नहीं मिल रहे। और अगर रूफ़ की तरफ आ जाएँ तो इसमें हमें ड्यूल लाइट मिल रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। यहाँ से इसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसको अगर हम डोर्स पे सेट कर दें तो दोनों लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमें जो है ना ड्यूल एयरबैग्स मिल रहे हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक जो है पैसेंजर के लिए। ये दोनों गाड़ियों में सेम है। सन शेड्स इसमें हमें मिल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर मिल जाता है और ड्राइवर साइड पे भी मिल जाता है मिरर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब 1.5 वेरिएंट जो है इसको हम अनलॉक कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ। इसमें हमें स्मार्ट की मिल जाती है, ये देख सकते हैं। इसमें भी लॉक अनलॉक की ऑप्शन है और यहाँ पे जो है ट्रंक ओपन की ऑप्शन है, बटन दिया हुआ है। बैक साइड इसके सिंपल है। इसके अंदर ये चाबी भी होती है, इसकी यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम गाड़ी जो है खोल लेते हैं। अब यहाँ से ये बटन दबाकर भी कार अनलॉक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसके डोर्स देख लें। तो अब इनके अंदर भी डिफरेंस है। जो 1.3 वेरिएंट है उसके अंदर हमें यहाँ पे सिंपल सिल्वर कलर के जो है ना डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि जो 1.5 वेरिएंट है इसके अंदर हमें क्रोम के डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। बाकी ये चीज़ जो बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक में ग्लॉसी में है, ग्लॉसी लुक है इसकी। उसके अलावा ड्राइवर साइड विंडो फुली पावर्ड है, लॉक अनलॉक के ऑप्शन है और यहाँ पे जो है विंडोज़ लॉक के ऑप्शन है। उसके अलावा मिरर्स की जो एडजस्टमेंट है, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स आपको नहीं इसमें मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज़ है इसमें, जो इसका नेगेटिव पॉइंट है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे हमें पुश स्टार्ट का बटन मिल जाता है, यहाँ पे हमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है। उसके अलावा इको मोड का बटन मिल जाता है और स्पोर्ट्स मोड का जो है ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। तो इसकी जो स्मार्ट की है वो हम यहाँ साइड पर रख लेते हैं। और अब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेक पे पाँव रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपने ये बटन दबाना है, पुश स्टार्ट, ये कार स्टार्ट हो गई है। ये इसका इंटरफेस है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। इसमें हमें बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका स्टीयरिंग देख लें, तो इसके अंदर हमें कॉल की ऑप्शन मिल जाती है, कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल डिक्लाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें मोड होल्ड की ऑप्शन मिल जाती है इसमें, और यहाँ से हम अपने मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी ये बटन दबा के इसकी ट्रिप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ट्रिप ए आ गया, ये ट्रिप बी आ गया और ये ऑडोमीटर आ गया। 28 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ कार। यहाँ से हम बैक कर सकते हैं, रिवर्स जा सकते हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये सारे जो भी कंट्रोल्स वगैरह हैं सारे। इको मोड्स आ गया, इको मोड आ गया। उसके अलावा ये सेटिंग्स आ गई हैं, इसकी ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन आ गई है। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर जो है ना हमें मिल जाती हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही खूबसूरत है। तो इसमें एक ये फ़र्क आ गया दोनों 1.5 में 1.3 में। सेकेंडली इसके अंदर जो है हमें LCD मिल जाती है। इसके अंदर नेविगेशन का कंट्रोल वगैरह भी है। उसके अलावा एयर वेंट्स दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सेम है। इसके अंदर यहाँ पे क्रोम का फिनिश आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो दूसरी बड़ी चीज़ जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये है, हमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि 1.3 वेरिएंट में हमें एनालॉग कंट्रोल्स मिल रहे थे। इसके अंदर हमें सारा जो है डिजिटल मिल रहा है। इसके अंदर हमें AC का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ये बाकी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, हमें सिर्फ बटन से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ये इसकी हैज़र्ड लाइट्स का बटन है। उसके अलावा गियर जो है इन दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम है, 7 स्पीड ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन CVTi। उसके अलावा यहाँ पर जो है 12 वोल्ट चार्जर का मिल रहा है। इसकी हैंड ब्रेक देख लें, इसके ऊपर आगे जो बटन है इसका ये क्रोम फिनिश में है। बाकी डैशबोर्ड दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सेम है। ग्लव बॉक्स देख सकते हैं, इसका भी बिल्कुल सेम है। और इसमें भी जो है हमें कंपनी की तरफ से जो है इसके अंदर हमें रिमोट मिल रहा है इसका कंट्रोल करने के लिए। इसे बंद कर देते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये इसके डोर हैंडल्स जो हैं इसमें क्रोम वाले आते हैं और 1.3 में बिल्कुल सिंपल आते हैं। अगर रूफ़ की तरफ आ जाएं तो इसका जो रूफ़ है यहाँ पे हमें रूफ़ लाइट मिल जाती है। इसमें हम दोनों ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगर हमने एक एक ऑन करनी है, यहाँ पे ऐसे इसको पुश करें ऑन हो जाएगी, ये पुश करें ऑन हो जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पे हमें मिरर मिल जाता है सन शेड्स में, यहाँ पर भी एक मिरर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो है ना रूफ में एक लाइट मिल जाती है हमें, ये दोनों गाड़ियों में सेम है जाती है। लेग स्पेस बहुत अच्छी है इसके अंदर, इस साइड पे भी देख लें लेग स्पेस अच्छी खासी है, ड्राइवर साइड के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी बहुत अच्छी है। अभी बैक साइड से आपको दिखाते हैं। इसके अंदर भी जो है डोर्स के अंदर आपको 4 डोर्स के अंदर स्पीकर मिल जाते हैं और डैशबोर्ड के अंदर जो है हमें यहाँ पे ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। हेडलाइट्स के लिए हमें यहाँ पे स्विच मिलता है इसके अंदर। पार्किंग पे पहले पार्किंग पे जाती है, उसके बाद यहाँ पे हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। इसमें सिंपल हेलोजन हेडलाइट्स आती हैं और ये देख सकते हैं ये पार्किंग, ये इसकी फॉग लाइट्स का ऑप्शन है और इस तरह इसके साइड इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ से वर्किंग होते हैं। वाइपर्स की स्पीड यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, शॉवर वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। इसके अंदर जो बैक साइड पे स्पेस है वो बहुत अच्छी स्पेस है। इसमें ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ना ही बहुत कम है, फेयर स्पेस है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो है मिल जाते हैं चार्जर्स की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे हम 12 वोल्ट जो है अपना चार्जर वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बैठ के हम इसकी लेग स्पेस भी चेक कर लेते हैं। तो ये लेग स्पेस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी लेग स्पेस में हमें मिल जाती है और हेड स्पेस भी इसके अंदर हमें अच्छी खासी मिल रही है। पीछे मेरी 6 फीट हाइट है तो इसके हिसाब से जो है ना हेड स्पेस बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई मेरे से ज़्यादा हाइट वाला बंदा यहाँ पे बैठेगा तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंजन की बात कर लेते हैं। ये 1.3 इंजन वाली गाड़ी है। इसका जो टॉप कवर है ऊपर वाला ये हमें सिल्वर कलर में मिल जाता है। बाकी अंदर से देख सकते हैं, अभी तो ज़ाहिर है गाड़ी बिल्कुल न्यू है। इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी जब गाड़ी चलेगी तभी बता सकता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा। इसके बाद उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह करेंगे और सब कुछ उस रिव्यू में आपको देंगे। और इस तरह हमारे पास 1.5 वेरिएंट इसका है, 1.5 वेरिएंट मौजूद है। इसका इंजन आपको दिखाते हैं। ये भी ऊपर से तो देखने में तो बिल्कुल गाड़ी सेम लग रही है, इंजन इनका बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन इसकी हॉर्स पावर का फ़र्क है। इसकी हॉर्स पावर ज़्यादा है और 1.3 वाले की हॉर्स पावर कम है। तो इसके ऊपर भी हमें जो टॉप कवर प्लास्टिक का टॉप कवर हमें मिलता है वो सिल्वर कलर में है। उसके अलावा इसके ऊपर ग्रीन कलर से ड्यूअल VVTi लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें प्लास्टिक का कवर मिल जाता है। तो बाकी गाड़ियाँ जो है दोनों देखने में बिल्कुल सेम है। ये 1.3 वाला वेरिएंट है, ये 1.5 वाला वेरिएंट है। देखने में कुछ खास फ़र्क नहीं है। फ्रंट से अगर देखें तो हमें सिर्फ DRLs के फ़र्क नज़र आता है, बेसिक जो डिफरेंस हमें यही नज़र आता है। इसके अलावा हमें कोई ख़ास इसमें फ़र्क नज़र नहीं आता। अब प्राइस की बात कर लें तो ये 1.3 वेरिएंट है, इसका 80 वेव। तो इसकी प्राइस जो है वो 29,85,000 है और इस पर जो ऑन वगैरह सारा कुछ डाल के जो इसकी प्राइस है वो ये है। तो ये गाड़ी SF मोटर्स J रोड लाहौर में मौजूद है। इन पे आप इस नंबर पे कॉल करके आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जी 1.5 वेरिएंट की। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका, टोयोटा यारिस का। तो इसकी प्राइस 32,80,000 रुपये है। तो अगर आप में से कोई बंदा इन कार्स में इंटरेस्टेड है तो फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता करके गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको गाड़ियों का पसंद आया होगा। अगर आपको रिव्यू गाड़ियों का पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अगर आपको इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह चाहिए और इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स इस कार में हैं, जो मज़ीद इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो भी शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इन गाड़ियों के साथ, ये गाड़ी चला के इसका 0 to 100, इसकी पीक एक्सेलरेशन वगैरह A to Z कंप्लीट चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो छोटा सा कंपैरिजन वीडियो है, इसका जो रिव्यू है, ये आपको पसंद आया होगा। आपके साथ मैंने इसकी प्राइस वगैरह भी शेयर कर दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा प्यार, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।